कि जब बाबा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, हम करना भी चाहते हैं, तो क्या उसमें माया का जो विघ्न आता है और उससे कैसे हमें निकलना है, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं, साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। तो माना उनको ये लगता है कि एक तो स्वयं कमजोर है और दूसरा जो अन्य आत्माओं को देखते हैं जो उनके साथ की हैं वो धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं, तो उनको एक फिर दोबारा से थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना आती है कि लगता है मेरी किस्मत खराब है, देखो ये भी आगे जा रहे हैं, इनकी भी अवस्था अच्छी है, ये भी रोज कर रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना। जब अब ये जो कमजोर हुए हैं क्योंकि ये खजाने कम हुए हैं, तो कौन कौन सा खजाना है कि एक तो है ज्ञान का खजाना कम कर, ज्ञान का खजाना जमा करना, जो बाबा ये ज्ञान का खजाना देते हैं ये बुद्धि में कितना जमा रहता है। श्रेष्ठ समय का खजाना कि कितने कम समय में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। और स्थूल खजाने को, ये माना स्थूल खजाना माना जो धन होता है हमारा, तो उसको 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारी बुद्धि और सच्ची दिल। तो माना अगर हमने जितने भी ये खजाने जमा करने हैं उसमें एक तो हमारी स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए और सच्ची दिल होनी चाहिए ना। अभी ये स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल का प्योर बुद्धि और स्वच्छ दिल। तो प्योर बुद्धि का क्या अर्थ है, अब बाबा बता रहे हैं प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। ये बाबा को जैसे वो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ाते हैं, बाबा को किसी और चीज की बलि नहीं चाहिए, जानवर की बलि लेकर भगवान क्या करेगा उसको। ये जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि ही जैसे वो खराब हो गई, ये वही तमो प्रधान हो गई है, बाबा कोई अच्छी शिक्षा देता है तब भी वो गलत राह पे जाती है, तो वो बुद्धि को अपनी जैसे बाबा के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात कि जो बाबा ने बोला है, जो बाबा की श्रीमत है उसी के अनुसार चलना, अपनी बुद्धि उसमें यूज नहीं करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना कि ये मेरा विचार है, ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मेरापन खत्म हो जाए। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है, ये बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन, शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। शूद्रपन की बुद्धि क्या है कि बाकी, क्योंकि ये तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान है और हर एक के अपने अलग अलग विचार हैं, तो अगर हम जैसे न्यूज पढ़ते हैं, किसी का आया कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ बोला और बाबा उसके एवज में उल्टा बोलते हैं, तो दूसरी बात बोलते हैं माना, तो वो हमारी जो शूद्र, क्योंकि बाकी सारी सारी आत्मा ही शूद्र है, तो वो शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना कि जो भगवान ने बोला वही सत्य है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। अब ये बाबा ने बताया सिर्फ देना नहीं है, ये जो आप देते हो उससे दिव्य बुद्धि का वरदान भी मिलता है। देना ही लेना है, जैसे सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, जैसे दुकान पे जाते हैं हम, दुकान पे हम अपना कुछ देते हैं और सामने वाले से उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं, पैसा देते हैं, कुछ और लेते हैं। तो बाबा कह रहा है यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर जो आप ये दिव्य अपनी बुद्धि का समर्पण, शूद्रपन की बुद्धि का समर्पण करते हो, वो वास्तव में जो सुदामा के चावल बताए हैं, वो वास्तव में चावल कोई ऐसे नहीं है कि भगवान को वो चावल चाहिए, वो हमारी जो बुद्धि रूपी जो भी हमारे विचार हैं जैसे भी हैं, हमारी तो बुद्धि भी वैसे आप देखेंगे मलिनी है, उसके अंदर कौन से कोई शुभ विचार आते हैं, तो भगवान कहता है कोई बात नहीं, अक के फूल भी मुझे चढ़ा दो। तो जब जैसे तुम वो अर्पण करोगे तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे सौदा होता है कि पैसा देना वस्तु लेना, वैसे यहां भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है, कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का, मेरा नहीं, ये सबसे बड़ा शुभ संकल्प है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये जैसे प्रभु, ये फूल हमने प्रभु को अर्पण कर दिए, ये भगवान को चढ़ गए, मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। कि जैसे ही हमने इस शरीर के लिए बोला कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो जैसे हमारे शरीर से सारे के सारे आधे से ज्यादा कर्म बंधन तो वैसे ही समाप्त हो गए। आपको पता होगा जी, यहाँ तक कि जो शरीर में दर्द होता है वो भी इसी उतना ही होता है जितना हमारा शरीर में मोह होता है। तो बाबा कह रहे हैं मेरे का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है कि जब शरीर ही मेरा नहीं रहा तो फिर तो बाकी तो मेरा क्या रहा, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। जो संबंध है वो भी शरीर से है, वो भी नहीं रहा। जो धन संपत्ति है वो भी नहीं रहा। तो जैसे सब कुछ वो शिव का भंडारा हो गया। तो स्मृति स्वरूप ना होने के कारण, अर्थात व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोह नहीं है।
बाबा तो सीधा बताते हैं, बाकी लोग तो दुनिया इधर से घुमा फिरा के ये नुस्खा वो नुस्खा ना, भगवान तो सीधा बताते हैं कि बच्चे जो चीज तुम्हारी है नहीं, ये सारा तो रचयिता तो शिव बाबा है, सब कुछ तो दिया उसका है, बजाय हम उसका समझने के हम अपना समझने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है आप सत्य स्वरूप में टिको, कि बिल्कुल इसमें कोई चीज मेरी नहीं है। जैसे भगवान ने, जैसे एक पुजारी मंदिर की सेवा करता है, वैसे इस शरीर को भी मैं जैसे पुजारी के रूप में ही ये मंदिर की मैंने सेवा करनी है। तो उसमें नष्टो मोह का भाव नहीं आएगा, तो दास नहीं बनेंगे। दास कौन, उदास कौन होता है? जो दास बनता है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम तो बाबा के सामने छोटे बच्चे ही हैं, वो तो हमारा पिता है, वो तो सब जानता है। इस छोटे बच्चे को आप बोलो कि भाई ये चॉकलेट नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, घूमेगा फिरेगा, फिर थोड़ा सा, क्योंकि चंचल तो होते हैं बच्चे, घूमेगा फिरेगा, फिर उठा लेगा, फिर देख लेगा। तो वही बाबा कह रहे हैं, फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। इसीलिए भगवान को जो है वो मन की भावना अर्पित होती है। उसको हम प्रसाद कितना चढ़ाते हैं, 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, वो तो क्लियरली बाबा बताता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे आपके ये सारी चीजें नहीं चाहिए कि आपने बलि चढ़ा दी कि 10 रुपए का कि 20 रुपए का प्रसाद। मन की भावना कितनी हमने उसके अंदर रखी हुई है, उसका महत्व है। तो अधिकार अर्थात लगाव, अगर हमने किसी भी चीज के ऊपर अपना एक अधिकार जमा रखा है, तो इसका मतलब हमारा उससे लगाव है। जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं कि बंदर को जब पकड़ा जाता है, तो बंदर कैसे पकड़ा जाता है? वो एक मटके में चने रख देते हैं, और वो मटके का मुंह ऐसा होता है कि बंद मुट्ठी अंदर से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि बंदर अंदर हाथ डालता है और चने उठा लेता है। तो वो बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, मुट्ठी खोल के बाहर आएगी, और उस मुट्ठी खोलता नहीं, इसीलिए जो है वो पकड़ा जाता है। वही हमारा हाल है, हम में से हर एक ने कोई ना कोई वो चने पकड़ रखे हैं, उसकी वजह से हम पूरे दिन जो है उसमें फंसे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अधिकार अर्थात लगाव, कि ये तो मेरा अधिकार है ना, ये तो मेरी चीज है, मेरी चीज कहां से आई? तो कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं। चतुराई ये करते हैं कि नए के साथ पुराना भी पास रखना चाहते हैं। तो जैसे वही बात करें कि छोटे बच्चे होते हैं, वो पुराना देना ही नहीं चाहते हैं। तो जब तक हम ये पुराना, ये जो कखपन है, जब तक ये देंगे नहीं, तब तक हमें शिव बाबा नया कैसे देगा? कहलाते हैं ट्रस्टी। वो जैसे अब मन में भी मानेंगे कि हम तो ट्रस्टी हैं, ये तो सब शिव बाबा का है, भगवान का दिया हुआ है। जैसे आरती में भी बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, कहलाते हैं ट्रस्टी। लेकिन प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। माना गृहस्थी, माना कि जो अपने हर चीज को, गृहस्थी को अपना समझे, ना कि भगवान का समझे। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। बाबा तो सीधी सी बात, जैसे वो 100 बातों की एक बात भगवान बताता है कि सारी बातों का, अगर आपने सारी चीजों से पार होना है, तो सब ये मानो कि ये शिव बाबा का है। चाहे कुमार है व कुमारी है, लेकिन मेरा स्वभाव, ये तो ऊपर, ये तो बात हुई कि सिर्फ पदार्थों की या शरीर की। तो बाबा कहता है यहाँ तक कि मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है। बाबा कह रहा है गृहस्थीपन का मतलब ये नहीं है कि जो अधर कुमार, माना जो शादीशुदा हैं, जो घर पे रहते हैं, जिन जो कुमार कुमारी भी हैं, अगर वो भी ये बोलते हैं या हम भी बोलते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, मेरे संस्कार है, या मेरी बुद्धि इतनी विशाल है, या मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, ये भी गृहस्थीपन है। दोनों तरह से मेरा पद का अधिकार है ना। या तो हम ये बोलते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत विशाल है, तो अहंकार है। अगर हम बोलते हैं मेरी बुद्धि बिल्कुल खराब है, तो भी हमने मेरा माना हुआ है, उसको, कचड़े को अपने पास रखा हुआ है। जो समर्पण हो गए, तो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि, वैसे आपकी। तो जैसे बाबा ने बताया कि अगर आप समर्पण हो गए पूरी तरह से, तो क्या कहते हैं, वैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे, ये नहीं हो सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो, तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। ये तो संकल्प हमारे जाते ही उस तरफ है जहां पे कि हमारी बुद्धि का खिंचाव होता है। आप देखिए, अभी आप योग लगाएंगे, तो आपके संकल्प वहीं पे जाएंगे जहां पे बुद्धि का मेरापन होगा। ये भी एक योग की कमाल है। जैसे ही आप योग लगाएंगे, अगर वो नहीं भी आपको लगता है, वो कोशिश आप करते हैं बार बार, तो आप देखेंगे वहां पे आत्मा का मोह होगा, किसी ना किसी चीज से अटकी हुई होगी, तो बार बार संकल्प वहां जाएंगे। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाव। फिर उसके बाद और गहराई में जाते हैं, तो लगाव की भी स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। ये जो लगाव है, ये भी उसके लिए भी एक बहुत, जब पानी ठहरा हुआ होगा तब आप देख सकते हो उसकी गहराई में क्या है, तो उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए, तब वो सूक्ष्म लगाव पता पड़ेगा। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो।
सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है, बाबा बता रहे हैं। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक नहीं जा सकती है। जैसे बताया कि ये बुद्धि जा रही है तो इसका मतलब वहां पे लगाव है हमारा, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, तो जहां पे हमारा लगाव होगा वहां पे झुकाव जरूर होगा आत्मा का, चाहे संकल्प में हो, संकल्प चलेंगे, चाहे वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। और ये लगाव भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो वो जैसे एक वो लगाव है, जैसे माँ का बेटे से, तो वो बार बार उसका जो है मुंह उस तरफ जाएगा। दूसरी तरह का लगाव होता है कि किसी को हम नापसंद बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी लगाव बार बार जैसे उस तरफ जाता है। तो दोनों तरफ का लगाव है। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। ये जो कहानी बताई बाबा ने, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट बताया, उसका जो ये जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो हमें वास्तव में हमें हमारी बुद्धि को प्रीत बुद्धि नहीं बनने देते हैं, भाव से दिव्य बुद्धि नहीं बनने देते हैं, उसका कारण है लगाव। इसको चेक करो, जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्प के रूप में डिस्टर्ब करती हैं। इसका भी कारण पुराने स्वभाव व संस्कारों में मेरेपन की कमी है। आप देखिए ये मेरापन कितना ज्यादा, किस हद तक डैमेज कर सकता है कि कई बार आत्मा जो है शरीर छोड़ जाती है, उसका ये पार्ट पूरा हुआ है इस शरीर से, मगर क्योंकि उसने वो मेरेपन का वो पकड़ के रखा हुआ है कि ये मेरा है मेरा है, तो वो दूसरा जन्म भी लेने में उसको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप देखिए कई कई जो पुराने जो है राजाओं वगैरह के हवेलियां होती हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा होता है, तो ये भी एक कर्म का खाता है कि वो अगर वो धन गलत तरीके से इकट्ठा कर रखा है और उसमें मेरेपन का अधिकार रखा हुआ है, तो आत्मा शरीर छोड़ देगी तब भी वहीं घूमती रहेगी, क्योंकि उसको लगता रहता है ये मेरा धन है मेरा धन है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये पुराने स्वभाव संस्कार ये मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। ये तो जैसे अगर हमने अपनी जिसको भी हमने मेरा कहा वो तो जैसे हमारी रचना हो गई। जैसे किसी की वो कहते हैं भी किसी की संतान है तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। उसी तरीके से जैसे ही हमने जो भी संकल्प रचे उसकी तो जिम्मेदारी फिर हमारी हो ही गई। तो जैसे जिसको हमने मेरा कहा तो वो हमारी रचना हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हो गए, फिर वो खींचेगा अपनी ओर। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है ना, जैसे जैसे रचना होती है, जो बच्चे होते हैं वो स्वतः माँ बाप की तरफ जाते हैं, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। तो हमने जो रचना रची है वो हमें अपनी तरफ खींचेगी। जैसे शिव बाबा ने भी ये पूरी ये सृष्टि रची है, हम भी उसके बच्चे हैं, तो हम भी उसको खींचते हैं, उसको भी आना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है रचना जो है वो रचता को खींचती है, मेरा नहीं। यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। कि जो हमारे शूद्रपन के जो हम जैसे कलयुग से अब हम बाबा के बच्चे बन गए, तो जो शूद्रपन के विकारों के जो भी हमारे संस्कार रहे, अगर उनको हम कहें ये महापाप है। चोरी भी है और ठगी भी है। बाबा कहता है इसको हल्के में ना लो। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं अर्थात मेरा कहते, तो ये महापाप हुआ। और बाबा ये सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी है। बाबा कहता है ये भक्ति मार्ग में ठगी चलती है। ये क्या कहते हैं कि वो कहते सब कुछ क्या कहते हैं भगवान का है, मगर जैसे ही वो वहां से उठते हैं सब भगवान का वहीं रहा और अपना वहीं रहा। बाबा कहता है ये बाबा के सामने ठगी नहीं चलेगी। ये तो क्योंकि सत्य परमात्मा है, वो तो अभी पूरी शिक्षा दी और उसके बाद अब स्ट्रिक्ट रूप से भी बता रहे हैं कि बाबा कहता है ये तो महापाप है। और आप ये शूद्रों की चीज अगर आप ब्राह्मण बाबा के बच्चे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण शूद्रों की चीज अगर आप उठाते हो तो ये महापाप है। और बाबा का ये मन से कहना कि ये सब कुछ आपका है और फिर मेरा कहना ये ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। क्योंकि अंदर ही अगर ये ऊपर बाबा ने बताया कि सच्ची दिल का मतलब ही यही है कि वो राजा हरिश्चंद्र के लिए बोलते हैं कि भाई जिसने सपने में भी समर्पण कर दिया वो फिर उसने राजभाग त्याग कर दिया। इतनी ऊंची हमारी वैल्यूज हो, ये हमारे और जैसे बाबा के बीच की डील है। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। वो जैसे बताया कि अभी तो क्या है कि जो तत्व है वो भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान है माना परेशान करने वाले हैं, पांचों तत्व प्रकृति के आत्माएं हैं वो भी ऐसी हैं। तो जिसके ऊपर भी हम मेरा रखेंगे उससे हमें एनर्जी नेगेटिव ही मिलेगी। और फिर बाबा कहता है इसलिए आप चिल्लाते हो कि अब क्या करें, इससे निकालो।
कि इससे मुक्त करो, यही तो कहते हैं। दुनिया में सारी आत्माएं कहती हैं भाई मुक्त करो। अरे भाई पाप कर्म नहीं करोगे तो मुक्ति मुक्ति की बात ही नहीं आती, क्योंकि उसका जैसा कर्म है वैसा उसका फल है। बाकी 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ी देर योग लगाते हैं।